मसीही अक्सर अपने खुदा के बारे में अब्राहम, इसहाक और याकूब के खुदा के तौर पर बात करते हैं। ताहम बाइबल की तारीख अब्राहम से बहुत पुरानी है और ये नूह से लेकर आगे आदम तक फैली हुई है। अब्राहम से पहले की इंसानी तारीख तकरीबन 3400 साल है। लिहाजा कम से कम मसीहों के लिए यह जानना जरूरी है कि अब्राहम से पहले क्या हुआ था। बाइबल मुकद्दस हमें इस मामले में बेखबर नहीं छोड़ती, क्योंकि इसमें आदम से शुरू होने वाला अब्राहम का नसबनामा है। इसी फहरिस्त में इन किरदारों का सेकुलर तारीख, आसार कदीमा और यहां तक के नाम नहाद अफसानों के साथ हवाला देने से कोई भी बाइबल की तारीख के बाज गैर वाज़िया हिस्सों की एक अच्छी तस्वीर हासिल कर सकता है। कोई पूछ सकता है, अब ये सब जानने का क्या फायदा? फायदा ये है कि अगर आपको सच मालूम हो तो शैतान आपसे झूठ नहीं बोल सकता। कोई भी मुर्ग और बैल की कहानी लेकर आपके पास आकर आपको ठोकर नहीं मार सकता। इसके बरअक्स आप बहुत सारे झूठ को बेनकाब कर सकते हैं। यहां मेरे पास एक टाइमलाइन चार्ट है जो कि स्टीवर्ट नामी एक काबिल एतमाद बाइबल स्कॉलर ने इकट्ठा किया है। इस टाइमलाइन के मुताबिक तूफान नूह 3298 कबल मसीह में आया था। अब नूह के 3 बेटे थे, यानी साम, हाम और याफत। तूफान नूह के बाद वो सब जदीद दौर के अर्मेनिया के इलाके में अराता नामी शहर में रह रहे थे। वहां से नूह का बेटा साम हिंदुस्तान के गंगा के मैदानों में चला गया और कदीम हिंदुस्तान कायम किया। यहूदियों को साम के नाम पर सामी कहा जाता है। अब हिंदुस्तान में साम की हुकूमत एक मखलूत हुकूमत थी, जिसमें जिस तरह याफत के लोगों के एक गिरोह को पुरुष कहा, इसी तरह उन्होंने साम को भारत कहा, जिसका मतलब है आग, क्योंकि यहोवा खुदा ने साम को हिंदुस्तान के रास्ते में जाते हुए बहुत सी मुअज्जिज़ाती फतोहात दी थीं। ऋग्वेद इन तमाम फतोहात का सेहरा इंद्रा को देता है, जबकि ये सच नहीं। दर हकीकत बाइबल मिस्राइम, जिसे हिंदुस्तानी इंद्रा कहते हैं, इस वक्त पैदा भी नहीं हुआ था, बल्कि साम के वहां जाने के बाद भी नहीं हुआ था। साम यानी भारत अपने बाप नूह के खुदा यहोवा पर यकीन रखता था। उसने पानी पर आराम करने वाले के तौर पर नारायण की शक्ल में उसकी पूजा की। ताहम उसके बेटों ने ऐसा नहीं किया। इस बात को समझने के लिए आप इन्हें मेसोपोटामिया के इलाके में वापस ले सकते हैं, जहां हिंदू देवता शिव शंकर, जिसे नमरूद भी कहा जाता है, बहुत मशहूर था। यहां मैं कुछ अजीब और गरीब वाकयात की तरफ इशारा करना चाहूंगा जो तूफान नूह के फौरन बाद मौजूद थे। पहले एक इंसान की औसत उम्र तकरीबन 900 साल से जायद थी। ताहम तूफान नूह के बाद भी लोगों की पहली चंद नस्लें तवील अरसे तक जिंदा रहीं। मिसाल के तौर पर साम तूफान के बाद मजीद 502 साल जिंदा रहा और एक काबिल जिक्र बात, इन लोगों में से हर एक का पहला बेटा था जब उनकी उम्र तकरीबन 130 साल थी। फिर भी इन सब को अपने पोते पोतियों के बच्चों तक को देखने का वक्त मिला। मिसाल के तौर पर साम अपने पोते इब्र को 105 साल से जानता था। उसने खुद को इस रघु के पोते के तौर पर मुनसफाना सामी लड़की सीता से शादी करके खुद को रघु राम के नाम से पुकारा था। अब ये राघव इब्र का पोता भी था,
जिसके बाद अब्राहम की औलाद को बालतरतीब इब्रानी और इनकी जबान को भी इब्रानी कहा जाता था। ताहम हिंदुस्तान में राघव की हुक्मरानी के बाद पुरुष जो साम के इत्तेहादी थे मजबूत हो गए और इक्तदार में आ गए। आखिरी दिनों में उन्होंने अपने आप को रूस कहा। ये उन्हीं के जमाने में गुरुक्षेत्र यानी जंग जो कि महाभारत की जंग है का वाकया मिलता है। दरे असना हिंदुस्तान भी रफ्ता रफ्ता अफ्रीका के कूशी नस्ल के कब्जा में जा रहा था, जिनमें राम और कृष्णा सिरे फुर्सत हैं। आखिरकार को रूस बादशाहत भी धुंधलापन में डूब गई। अब मैं ये मुख्तसरन बयान करता हूं। तूफान नू था, फिर नू के बेटे साम बादशाह ने भारत के तौर पर कदीम हिंदुस्तान पर हुकूमत की। उसने यहोवा खुदा की इबादत नारायण की शक्ल में की, लेकिन उसकी नस्ल में से बहुतों ने नहीं की। फिर साम का ग्रेट ग्रैंडसन पोते का बेटा इबर था, जिससे इब्रानी लफ्ज आया। इबर का बेटा पेलेग था, जिसके जमाने में जमीनों की तकसीम हुई, और पेलेग का बेटा राघव था, जिसके बारे में मैं बयान कर चुका हूं। राघव का बेटा सुरग था, जो केश शहर का बादशाह सरगुन था। वो एक मुनसफाना सामी था। उसने अपने रिकॉर्ड में जिक्र किया है कि उसने 45 साल तक सियाफाम लोगों पर हुकूमत की। फिर सुरग का पोता तारा, जिसका शहर ईरान के शहर तेहरान की तरह लगता है, मुमकिन है कि इनका कोई कनेक्शन हो। और तारा का बेटा अब्राहम था। तो क्या ये सारगुन बादशाह को अब्राहम का परदादा बनाता है? हो सकता है अब्राहम ने अपने कजन लूत को अगवा करने वाले बादशाहों से निमटते हुए अपनी सलाहियत का सबूत दिया। ठीक है, मेरा अंदाजा है कि आपको गौर करने के लिए कुछ इशारे मिले हैं जो मैंने यहां शेयर किए हैं, और हम बाइबल की टाइमलाइन के अंदर तारीख के मुसलसल बहाव को देखने के काबिल हुए हैं, और ये हम सब के लिए अच्छी बात है। देखने के लिए शुक्रिया। जय यशुआ हामशिया।